सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वर्तमान में कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, तो जो ईमेल का कंसेप्ट है वो अब प्रचलन में आया है। ईमेल कंप्यूटर के माध्यम से भेजा जा सकता है, मोबाइल के माध्यम से भेजा जा सकता है, लैपटॉप के माध्यम से भेजा जा सकता है। ईमेल की साइज़ कितनी भी बड़ी हो सकती है। ईमेल के माध्यम से वीडियो सेंड किया जा सकता है, कोई बुक सेंड की जा सकती है। तो कक्षा 10 में ईमेल का टॉपिक है। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब जो ईमेल है वो दो टॉपिक्स में है कक्षा 10 में। एक तो एडिटर और एक एप्लीकेशन। मैं आपको पहले वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। एडिटर के 2 लेटर्स हैं, एक तो एडिटर का कंप्लेंट और एक एडिटर का एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक, और दूसरा है स्कूल की एप्लीकेशन। तो अगर इनको, जैसे भी स्कूल की एप्लीकेशन है, अगर इसको कागज़ पर लिख करके देते हैं प्रिंसिपल को तो वो एप्लीकेशन है। इसी तरह एडिटर का लेटर है, उसको अगर कागज़ पर लिख करके भेजते हैं तो वो लेटर कहलाएगा। लेकिन अगर उसको कंप्यूटर से, मोबाइल से या लैपटॉप से उसके अंदर जो ईमेल की फॉर्मेटिंग है उसमें उस लैंग्वेज को सेट करके अगर भेजते हैं ईमेल के रूप में, तो फिर उसका नाम ईमेल है। मैटर समान है। तो आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है ईमेल। ईमेल, अब ईमेल 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 एडिटर। तो एडिटर के अगर लेटर्स 2 हैं तो ईमेल भी 2 हैं। और एप्लीकेशन 1, एक एप्लीकेशन है कक्षा 10 में जिसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यू आर राकेश। अब राकेश तो सेंडर है। यहाँ पर कंपोज लिखा आ सकता है, राइट लिखा आ सकता है कि कंपोज एन ईमेल, एक ईमेल बनाना है टू द एडिटर। इस जगह पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है। टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर, अखबार का नाम, न्यूज़पेपर का नाम इसमें आया नहीं है। और कंप्लेनिंग, शिकायत करनी है अबाउट स्ट्रे एनिमल्स इन योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी में आवारा जानवर। अब अगर यहाँ पर एन ईमेल की जगह ए लेटर लिखा आता तो एडिटर का जो कंप्लेंट लेटर है, जिसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वो लिखना था। तो मैटर वही रहेगा, फिक्स लाइंस वही रहेंगी, केवल उनको ईमेल के रूप में सेट करना है कि ईमेल की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में होती है और उसमें अपने डाटा की एंट्री करनी होती है। तो कंपोज एन ईमेल, तो ये ईमेल है, एडिटर को लिखना है, शिकायत करनी है कि आपकी कॉलोनी में हैं आवारा जानवर। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो अब इस ईमेल को लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, जो कॉपी में आपका हाशिया होता है, तो हाशिए के इधर इसके 5 पॉइंट्स लिखे जाने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, जिसका नाम है 2। अब 2 के बाद आता है ईमेल का एड्रेस। अब जो एडिटर का ईमेल है, इसमें मैं आपको एक फिक्स ईमेल एड्रेस बता रहा हूँ जो किसी भी एडिटर के ईमेल में काम आ सकता है। लेकिन अगर प्रश्न में दिया गया होगा तो प्रश्न से कॉपी करना है। अब इसमें तो प्रश्न में दिया गया नहीं था, तो 2 के बाद में लिखना है ईमेल का एड्रेस। तो लेटर्स टू एडिटर, इसके बाद @gmail.com, ये हो गया ईमेल का एड्रेस। अब नंबर 2 पे ये CC लिख के ब्लैंक छोड़ देना है, और नंबर 3 पे BCC लिख के ब्लैंक छोड़ देना है।
नंबर 4 पे आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, वही सिस्टम है जैसा लेटर में होता था। स्ट्रे एनिमल्स इन आवर कॉलोनी, ये इसका हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद में 5वें नंबर पर टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के जस्ट इधर लिख देना है सर, और सर के नीचे से जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो प्रारंभ हो जाएगी। अब मैं ये सारे पॉइंट्स एक बार आपको डिटेल्ड समझाता हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 टू, तो 2 के बाद में आएगा ईमेल का एड्रेस। तो ईमेल के एड्रेस की विशेषता है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो भी कैपिटल नहीं आता है, पूरा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब अगर इस ईमेल एड्रेस का एनालिसिस करें तो इसके अंदर 5 भाग हैं, 5 पार्ट्स। LETTER, फिर S, लेटर्स, टू, एडिटर, फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में @ ये साइन है, फिर जीमेल, GMAIL ये इसकी स्पेलिंग है, फिर डॉट है, और डॉट के बाद में है कॉम। तो एडिटर के किसी भी ईमेल में ये एड्रेस चलेगा। इसको केवल तब रिप्लेस करना है जब प्रश्न में कोई दूसरा ईमेल एड्रेस दिया गया हो। इसके बाद में नंबर 2 पे CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर ये जो एक ईमेल एड्रेस दिया है, अगर इसके अलावा भी किसी को ईमेल लिखना था तो CC के आगे वो एड्रेस आ जाता। इसके बाद में BCC। अब एक तो मेन एड्रेस है ईमेल का, उसके बाद में किसी अन्य को भेजना है CC, उसके अलावा भी किसी अन्य को भेजना है तो BCC। तो जो कक्षा 10 में ये टॉपिक है तो वो विद्यार्थी ये ध्यान दें कि उनको CC और BCC का जो कॉलम है वो ब्लैंक छोड़ना है, इसमें आगे कुछ भी नहीं लिखना है। इसमें शुरुआत में फर्स्ट पार्ट में केवल 2 के बाद एक ईमेल का एड्रेस लिखना है, इसके बाद में CC और BCC ब्लैंक छोड़ देना है। फिर चौथे नंबर पर इसका जो 4th पार्ट है वो है सब्जेक्ट। इसके बाद में आप इसको पूर्णतया कंपेयर कीजिए एडिटर के कंप्लेंट लेटर से। ये समझ लीजिए कि एडिटर के कंप्लेंट लेटर को ईमेल में कन्वर्ट करना है, तो जो मूल लैंग्वेज है, जो बेसिक लैंग्वेज है वो तो बिल्कुल सेम रहेगी। तो सब्जेक्ट SUB डॉट इसी प्रकार से लिखते थे लेटर राइटिंग में भी। अब सब्जेक्ट इसमें निकलेगा अबाउट के बाद से, योर का कर दिया आवर, तो स्ट्रे एनिमल्स इन आवर कॉलोनी। और इसके बाद में जो 5th पार्ट है उसका नाम है टेक्स्ट। तो ये पूरे जो 5 भाग हैं ये हाशिए के जस्ट इधर लिखने हैं, और इनके अंदर का जो मैटर लिखना है वो हाशिए के इधर लिखना है। अभी टेक्स्ट के जस्ट इधर लाइन से टच करते हुए सर लिख दिया। अब इसके जस्ट नीचे जो लैंग्वेज आएगी सर के नीचे, वो वही लैंग्वेज आएगी जो मैंने आपको एडिटर के कंप्लेंट लेटर में बताई थी। थ्रू से पब्लिक, फिर टू लगाना है, टू लगा के सब्जेक्ट उतार देना है। इसके बाद में 2 पंक्तियां इसमें जोड़ दो। इसके बाद में नीचे V से स्टेप्स तक नीचे की फिक्स लाइन है, फिर थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली और सेंडर का नेम। तो अगर आपने एडिटर का कंप्लेंट लेटर अच्छी तरह पढ़ लिया, समझ लिया, तो एडिटर का जो ईमेल है कंप्लेंट वाला, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसको सोल्व करना, उसको लिखना बहुत आसान है। केवल उस लैंग्वेज को ईमेल की फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करना है। अब एक बार कैपिटल लेटर्स का देख लेते हैं। तो ये 2 का T, CC का C, BCC का B, सब्जेक्ट का S, टेक्स्ट का T। ये जो 5 भाग हैं इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा, और 2 के बाद में ईमेल का एड्रेस लिखना है। ये फिक्स ईमेल का एड्रेस है जो एडिटर के ईमेल में हमेशा चल सकता है, लेकिन अगर प्रश्न में दिया गया है तो प्रश्न से कॉपी करना है। CC और BCC को ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट
अबाउट के बाद या अगेंस्ट के बाद या ऑन के बाद जो सब्जेक्ट निकल रहा है वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा लिखना है। अगर उसमें योर दिया गया है तो योर को आवर में चेंज करना है और टेक्स्ट के जस्ट इधर लिखना है सर, और सर का भी जो एस है वो कैपिटल आएगा। अब इसके नीचे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज प्रारंभ होती है। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज लिखना प्रारंभ करते हैं। तो थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the authorities and the public to the stray animals in our colony। Stray animals wander here and there in our colony। There had been many cases of accidents। Our life is in danger। अब इसके बाद में नीचे की फिक्स लाइन कि वी होप दैट दी कंसर्न्ड authorities will look into the matter immediately and take corrective steps। इसके बाद में थैंकिंग यू योवर्स ट्रूली और सेंडर का नाम जो इसमें दिया गया था प्रश्न में राकेश, ये टी कैपिटल, वाई कैपिटल और ये राकेश का आर कैपिटल। तो ये हो गया इसका कम्युनिकेशन। अब ये बिल्कुल एडिटर के कंप्लेंट लेटर के समान है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड द पब्लिक। तो ये थ्रू से पब्लिक तक, पहला शब्द थ्रू
और अंतिम शब्द पब्लिक। थ्रू से पब्लिक तक ये लाइन बिल्कुल सेम चलेगी। एडिटर के कंप्लेंट लेटर में भी सेम चलती है, तो उसी की कॉपी हो रही है यहाँ, तो ईमेल में भी सेम चलेगी। इसके बाद में टू लगाना है। टू के बाद में सब्जेक्ट उतार देना है, सब्जेक्ट पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर देना है, तो टू दी स्ट्रे एनिमल्स इन आवर कॉलोनी। इसके बाद में एक दो लाइन उस सब्जेक्ट मैटर से संबंधित लिखनी है। तो स्ट्रे एनिमल्स वांडर, आवारा जानवर घूमते रहते हैं, हियर एंड देयर, इधर उधर, इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में। और देयर हैड बीन मेनी केसेज ऑफ एक्सीडेंट्स, और अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं आवारा जानवरों की वजह से। और आवर लाइफ इज इन डेंजर, हमारा जीवन खतरे में है। फिर ये नीचे की फिक्स लाइन है जो आपने एडिटर के कंप्लेंट लेटर में देखी है। तो इसका प्रारंभिक शब्द होता है वी, और इसका अंतिम शब्द होता है स्टेप्स। तो वी होप, हम आशा करते हैं, दैट कि द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, संबंधित अधिकारीगण, विल लुक इनटू द मैटर, मामले पर ध्यान देंगे, इमीडिएटली, शीघ्रता से, एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स, और सुधार के लिए कदम उठाएंगे। इसके बाद में थैंकिंग यू, जैसा लेटर में करते थे एडिटर के कंप्लेंट लेटर में, उसके नीचे योर्स ट्रूली, जैसा एडिटर के कंप्लेंट लेटर में होता था, और उसके नीचे सेंडर का नाम जो इसमें दिया गया था, राकेश। थैंकिंग यू का टी कैपिटल है, योर्स का वाई कैपिटल है, और राकेश का आर कैपिटल है। तो अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ कि कक्षा 10 में ईमेल का टॉपिक है। मैंने आपको 2 वीडियो एडिटर के लेटर के प्रोवाइड करवा दिए। एक में एडिटर का कंप्लेंट लेटर है, और एक में एडिटर का एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक। एप्लीकेशन राइटिंग का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो एडिटर के जो दोनों लेटर्स हैं और जो एप्लीकेशन राइटिंग है, उसकी जो मूल लैंग्वेज है, जो बेसिक लैंग्वेज है, वो ईमेल में समान रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पेपर पर, कागज़ पर लिख कर के हैंड ओवर किया जाता है, एडिटर को भेजा जाता है, या स्कूल में स्कूल अथॉरिटीज़, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को दिया जाता है, उनको भेजा जाता है। और इसके अंदर उसी लैंग्वेज को ईमेल की फॉर्मेटिंग में सेट करके मोबाइल से, कंप्यूटर से या लैपटॉप से सेंड किया जाता है। तो बेसिक लैंग्वेज तो बिल्कुल सेम है। अब इसके आगे 2 और वीडियो आएंगे। अगला वीडियो आएगा एडिटर का वो ईमेल जिसमें एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक, और एक वीडियो आएगा एप्लीकेशन राइटिंग का, उसको भी ईमेल में कन्वर्ट करना है। तो आज जो टॉपिक मैंने आपको समझाया, इस टॉपिक की बेसिक लैंग्वेज एडिटर के कंप्लेंट लेटर के समान है, केवल फॉर्मेटिंग अलग है। अब ईमेल की फॉर्मेटिंग में 5 भाग हैं। इसमें जो नंबरिंग होती है वो उस साइड होती है, इस साइड नंबरिंग नहीं होती है। अब 5 पार्ट्स हैं इसके। नंबर 1 टू के बाद में ईमेल का एड्रेस। तो एडिटर में मैंने आपको फिक्स ईमेल का एड्रेस बताया है। ईमेल के एड्रेस की विशेषता है कि इसके बीच में न तो कोई स्पेस आता है, न इसमें कोई कैपिटल लेटर आता है शुरू में। तो इसमें मैंने आपको फिक्स ईमेल एड्रेस बताया, लेटर्स टू एडिटर @gmail.com। इसके बाद में नंबर 2 CC, उसको ब्लैंक छोड़ देना है। नंबर 3 BCC, उसको भी ब्लैंक छोड़ देना है। फिर नंबर 4 सब्जेक्ट को उसी प्रकार से लिखेंगे SUB डॉट। अब सब्जेक्ट कैसे निकलेगा, जैसे एडिटर के कंप्लेंट लेटर में निकलता था। अबाउट के बाद से मोस्टली, या अबाउट के स्थान पर अगेंस्ट भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट में योर दिया गया है तो योर को आवर में चेंज करना है। इसके बाद में इसका 5th पार्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट के जस्ट इधर लिखा टेक्स्ट का T कैपिटल, टेक्स्ट के जस्ट इधर सर लिख देना है, सर का S कैपिटल कर देना है। उसके बाद में जो कम्युनिकेशन की पूरी लैंग्वेज है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, जैसा कि आपने एडिटर के कंप्लेंट लेटर में देखा था कि थ्रू से
पब्लिक तक ऊपर की लाइन फिक्स है। इसके बाद में टू लगाना है, टू के बाद सब्जेक्ट उतार देना है, उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करना है। इसके बाद में उस सब्जेक्ट मैटर से संबंधित कम से कम 2 लाइन्स इसमें लिखनी है। इसके बाद में नीचे की फिक्स लाइन है वी से स्टेप्स तक। ये सब कुछ मैं आपको एडिटर के कंप्लेंट लेटर में बता चुका हूँ। इसके बाद में जैसे एडिटर के कंप्लेंट लेटर में भी थैंकिंग यू का यूज होता है, यहाँ भी थैंकिंग यू का हो रहा है। उसके बाद में योर्स ट्रूली का यूज होता है एडिटर के कंप्लेंट लेटर में, तो यहाँ ईमेल में भी योर्स ट्रूली का यूज हो रहा है। उसके बाद में वहाँ सेंडर का नाम आता है, तो यहाँ भी सेंडर का नाम आ रहा है, जो इस प्रश्न में था राकेश। कॉपी में हाशिया खींचना है और हाशिए के उस साइड में ये 5 पार्ट्स लिखने हैं, 2 CC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट। और हाशिए के इस साइड में कौन से पार्ट के सामने क्या लिखना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब जो आने वाले दोनों टॉपिक्स हैं, एक तो एडिटर का एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक और एक एप्लीकेशन राइटिंग, इनको ईमेल में कन्वर्ट करना, वो भी बिल्कुल आसान है क्योंकि पहले आप इनको लेटर के रूप में पढ़ चुके हैं। तो जो बेसिक लैंग्वेज वो बिल्कुल समान है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसको ईमेल की फॉर्मेटिंग में लिखा जाता है, उसको लेटर की फॉर्मेटिंग में लिखा जाता है। तो क्लास 10 में जो लेटर राइटिंग का टॉपिक है टोटल 5 मार्क्स का, उसमें ईमेल भी है और ईमेल के अंदर है एक तो एडिटर के लेटर्स और एक एप्लीकेशन राइटिंग, इनको ईमेल में कन्वर्ट करना। तो मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक की जो बेसिक लैंग्वेज है वो आप पहले ही एडिटर के कंप्लेंट लेटर में देख चुके हैं। इसमें केवल आपने फॉर्मेटिंग देखी है जिसमें 5 पार्ट्स हैं, 2 CC BCC सब्जेक्ट टेक्स्ट। तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।